दोस्तों क्या होगा अगर आप पूरे 1 साल तक अपने स्मार्टफोन को अपडेट ना करो? तो यहां पर सिक्योरिटी वाइज भी देखेंगे, फायदे भी देखेंगे, नुकसान भी देखेंगे। देखो भाई, आजकल सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा बदनाम है कि भाई अपडेट करने से स्मार्टफोन खराब हो जाता है। ये रियलिटी है दोस्तों, ये सच बात है। ऐसे पहले मैं भी इस चीज को नहीं मानता था, क्योंकि हम लोग क्या सीखते हुए आए हैं और जेन्युइनली जो नॉलेज है वो यही कहती है भाई कि आप अपडेट करो, आपका फोन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर करेगा, सिक्योरिटी से बचे, नई नई चीजें ऐड होंगी। बट मार्केट में ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसी बहुत वीडियो मैं बना चुका हूं, सब हिट गई हैं और रियलिटी है, सब लोग जानते हैं। इवन स्मार्टफोन कंपनियों के कान तक भी ये बात पहुंच चुकी होगी, क्योंकि लाखों लाखों व्यू हैं, करोड़ों करोड़ व्यू हैं इन वीडियोस पे। सो किसी ने तो देखा ही होगा। तो यहां पर बात करते हैं भाई, सबसे पहले हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। हम थ्योरी नहीं कर रहे भाई, थ्योरी अगर जानना है तो फिर छोड़ो, तो आप पढ़ लो कहीं भी। पहली चीज ये है कि भाई आपकी जो बैंकिंग ऐप है, सोशल मीडिया है, ये सारी चीजें हैं भाई, वो उतनी सिक्योर नहीं रहेंगी। ये जेन्युइन चीज है, क्योंकि अगर कोई वल्नरेबिलिटी है तो वो अपडेट से ही पैच होती है, ठीक है। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने खुद से अपने फोन को कंप्यूटर में लगाया एंड वल्नरेबिलिटी खुद ही पैच कर ली, कोड कर लिया। ऐसे चीजें काम नहीं करती। आपके फोन को कोई भी कमी, लूप होल, वल्नरेबिलिटी बोला भी नहीं जा रहा है, वल्नरेबिलिटी, ओए यार इथिकल हैकिंग क्या छोड़ी, वल्नरेबिलिटी भी नहीं बोल पा रहे, पैसा बर्बाद, सैड मैन हो जाता है कभी। ओए सैड मैन, ये भी कोई सुपर हीरो हो सकता, सैड मैन। खैर, मजाक अपनी जगह है। तो दोस्तों क्या है कि उसको पैच करने की एक ही चीज है भाई, आप अपडेट करो एंड तभी वो होगा। तो यहां पर आपकी जो बैंकिंग एप्स हैं वो ये डिटेक्ट कर लेंगी कि आपका पुराना एंड्रॉयड है या उसमें फलाना फलाना कोई पैच नहीं आया है, वो काम करना बंद कर देगा। सोशल मीडिया भी आपको वार्निंग दे सकता है एंड आप सिक्योर नहीं रहोगे, एक जेन्युइन चीज है। ये पहली चीज होगी, जब आप 1 साल तक अपडेट नहीं करोगे, आप एटलीस्ट 5 से 6 सिक्योरिटी पैचेस और एक मेजर अपडेट मिस करोगे एंड्रॉयड का, अगर हर साल भी आता है तो ये चीजें आप मिस कर दोगे। ये पहली चीज होगी। बहुत सारे केसेस में दूसरी चीज ये भी होगी कि अगर आप किसी ऐसे स्मार्टफोन को इस्तेमाल करते हो जो कंपनी नई है या वो मॉडल की लाइन नई आई है, तो बहुत सारे केसेस में जो इनबिल्ट एप्लीकेशंस हैं वो भी ब्रेक करना शुरू कर देंगे। मैंने ऐसे सीन भी देखे हैं कि भाई कोई नया मॉडल लाइन, कोई नई सीरीज निकली किसी फोन की, कोई नया ब्रांड आया मार्केट में स्मार्टफोन का, तो अपडेट नहीं किया तो क्या है, कॉन्टैक्ट, कॉल, मैसेजेस, कैलेंडर, ये सारी एप्लीकेशन प्रॉब्लम से क्रैश हो रही है। वह क्रैश हो रही है, ये सोचो, क्योंकि यहां पर ना वहां से तो अपडेट आ रहा है, कंपनी दे रही है, आप नहीं कर रहे हो, तो जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो रहा है भाई। क्योंकि कंपनी को ये पता चला है कि जो नए सोशल मीडिया की एप्स आ रही हैं वो कुछ इंटरफेरेंस कर रही हैं इनबिल्ट ऐप से, तो उसको ठीक करने के लिए अपडेट दे रहे हैं। लेकिन आप अपडेट तो कर नहीं रहे हो साल भर से, तो जो आपकी इंटरनल ऐप्स हैं या अंदर जो सर्विसेज चल रही हैं वो भी ब्रेक करना शुरू कर देंगी, वो भी क्रैश होना शुरू हो जाएंगी। दूसरी चीज आपके साथ ये होगी, ऐसी ऐसी एप्लीकेशन जो आपने फोन में कभी देखी भी नहीं है, ऐसी ऐसी सर्विस जो आपको पता ही नहीं शायद चल रही हैं, वो भी क्रैश होने लगेंगी और वो बहुत अनॉयंस क्रिएट करेंगी आपके फोन स्क्रीन पर, अगर आप 1 साल तक अपडेट नहीं करते। अगली चीज कि शायद बैंकिंग या ऐसी कोई भी ऐप जिसमें फाइनेंशियल कुछ चीज हो रही है वो कंप्लीटली काम करना बंद कर देगी। चाहे वो SBI का योनो हो या अलग अलग बैंक्स के जो ऐप्स हैं, वो बहुत स्ट्रिक्टली ये देखते हैं कि आप कौन सा एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपने कस्टम रोम इस्तेमाल किया है तो वो नहीं चलती। अगर आपने 1, 2, 3 कोई सिक्योरिटी पैच मिस कर दिए हैं तो भी नहीं चलती। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट होती है। तो बैंकिंग ऐप्स तो चलेंगी नहीं भाई। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है, सिक्योरिटी की तो इशू आएगा, वल्नरेबिलिटी आएगी, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट जो बैंकिंग ऐप्स हैं वो सबसे पहले दम तोड़ेंगी, वो नहीं चलेंगी, तो आप उसमें बैंकिंग नहीं कर सकते। ये होगा उसमें ज्यादा लैग भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एप्लीकेशंस नहीं आ रही हैं लेकिन आपका सॉफ्टवेयर पुराना है, और आपको रैंडम हीटिंग भी देखने को मिल सकती है, बिकॉज आपके फोन में ऐसे कोई फ्लॉ हो सकता है जो कि तभी सामने आया है जब आप नई ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हो। यहां पर आप अपने एंड्रॉयड को अपडेट नहीं कर रहे हो, बट आप जो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो, हम ये मान के चलते हैं वो आप लेटेस्ट कर रहे हो, वो करेंगे तब तो, नहीं तो वो चलेंगे नहीं भाई। सोशल मीडिया, फेसबुक अपडेट आया वो तो करना पड़ेगा ना, व्हाट्सएप का आया वो तो करना पड़ेगा, तो वो साथ में सीख काम नहीं करेंगे। और क्या पता आपके फ़ोन की रैम पर या उस पर ज़्यादा SoC पर ज़्यादा लोड डालें तो आपका फ़ोन हीट भी होगा, ज़्यादा हीट होगा। ये बहुत बड़ा इशू है, जिससे लॉन्गर टर्म में आपकी बैटरी भी जल्दी खराब होगी। लेकिन यहां पर ना अपडेट ना करने के कुछ फायदे भी हैं। यस, फायदे भी हैं।
पहला फायदा तो यह है कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी शायद बहुत केसेस में ज्यादातर ज्यादा चलेगी। पता नहीं कुछ तो होता है कि आप जैसे फोन को अपडेट करते हो तो आपके फोन की बैटरी बहुत कम चलती है। लिथियम आयन बैटरीज को हम ये जानते हैं कि एज के साथ वो डिग्रेड होती हैं। ऐसी कोई बैटरी नहीं है जो डे 1 पे भी वैसी चले एंड डे 3000 पे भी वैसी चले 10 साल बाद भी। ऐसा नहीं होता। बैटरी की एक लिमिटेड लाइफ है, वो इतनी बार चार्ज और इतनी बार डिस्चार्ज हो सकती है, उसके बाद मर जाती है। लेकिन अचानक अपडेट करने के बाद बैटरी खराब हो जाए, ये बहुत सस्पिशियस है, क्योंकि बैटरी धीरे धीरे जाती है, अचानक नहीं जाती। अचानक जा रही है मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इसके बारे में और मैं वीडियोस में बात कर चुका हूं। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि क्या होता है, राइट। सो अगर आप अपडेट ही नहीं कर रहे हो तो आपकी बैटरी शायद ज्यादा चलेगी। आपके फोन का कैमरा कभी खराब नहीं होगा, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। सैडली अपडेट करने से जो सबसे बड़ा इशू आता है बैटरी के बाद, वो कैमरा के साथ ही आता है। कुछ तो ऐसा ये लोग करते हैं कि आपके फोन का कैमरा ब्लर्ड हो जाता है। आपका फोन हैंग वैंग हो रहा, वो तो चलो ठीक है, छोटी मोटी चीज है, बट कैमरा जैसी चीज जो कि फ्लैगशिप फोन्स में या मिड रेंज में बहुत मैटर करती है। नया फोन खरीद लेता आदमी अगर फोन का कैमरा ठीक नहीं हो तो। आजकल तो सेल्फी वगैरह सोशल मीडिया के ना, तो कैमरा बेस्ट है, वो ब्लर्ड होने लगता है। आप देखते हो कैमरा लेंस तो एकदम साफ है, कुछ भी नहीं है, एकदम चमक रहा है, लेकिन फोटोज फिर भी ब्लर्ड आ रहे हैं दोस्तों। ये कुछ ना कुछ करते हैं अपडेट में ऐसा कि आपके फोन के कैमरा को खराब कर देते हैं। सो अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो आपके फोन का कैमरा बहुत अच्छे से चलता रहेगा, क्लियर फोटोज लेगा, क्लियर वीडियोस लेगा। देखो भाई, मैं आपको बताता हूं। तो अब यहां पर यह सवाल उठता है कि स्मार्टफोन को अपडेट किया जाए या नहीं किया जाए। अब एक ऐसी जोन में हम आ चुके हैं कि ना करने के और करने के फायदे और नुकसान दोनों ही है। तो मैं यहां पर न्यूट्रल हूं। मैं ये नहीं बोल सकता अपडेट कर लो, क्योंकि बोल गया मेरा फोन खराब हो गया। मैं ये नहीं बोल सकता मत करो भाई, फिर यहां पर वो लोग भी हैं कि भाई हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, हम बैंकिंग एप्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो मैं कोई एक पक्ष रख नहीं सकता। फायदे भी हैं, नुकसान भी है दोनों के। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपने फोन से क्या चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, आप फोन को नॉर्मल कॉल, मैसेज, छोटा मोटा व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों के लिए करते हो, एंड आपका मेन जो काम है वो वीडियो बनाना है, सेल्फीज लेना है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, तो आप अपडेट मत करो। बैंकिंग के ऐप ही नहीं इस्तेमाल करते आप, आपका कोई बैंकिंग से लेना देना ही नहीं है, मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं बहुत सारे, मैं ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं थ्योरी की तो बात ही नहीं कर रहे मैं यहाँ पर। कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हो, आप ऑनलाइन जा रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, करोड़ों का काम कर रहे हो, देन आपको सैडली करना पड़ेगा। एंड अगर आपका फोन स्लो हो जाता है, कैमरा खराब हो जाता है, तो ठीक है, होने दो, क्योंकि हमारे पर करोड़ों लाखों रुपए का भाई ट्रांजैक्शन हो रहा है, चीज़ है, हमारी सेफ्टी, हमारी कंपनी का सीक्रेट है, वो सब हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। देन आप करो, स्लो हो जाएगा, नया फोन ले लो, बिकॉज आपका काम ही पैसा है। सो ये डिपेंड करता है दोस्तों, और यहाँ पर दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 1 साल तक अपडेट नहीं करोगे तो आपके साथ ये सारी चीज़ें होंगी। आप इसको फिक्स कर सकते हो, अपडेट कर लो अगर करना चाहते हो। नहीं करना चाहते हो मत करो भाई, चलाते रहो, जो दूसरा ऑप्शन है उसको ट्राई करते रहो। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड